काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस से संबंधित जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा है और इससे पहले हम लोग एक सीरीज चला रहे थे यूपी पीसीएस का यूपी पीएससी द्वारा जो आयोजित होती है आरओ एआरओ की समीक्षाधिकारी 2023 की जो परीक्षा है उसको हम लोग टारगेट करके चल रहे थे। इसका एक वीडियो हमने बनाया था इसकी बुक लिस्ट को लेकर के, इसकी स्ट्रेटजी को लेकर के, लेकिन वो काफी पहले बनाया गया था। अब परीक्षा इसकी समीप आ गई है। समीक्षाधिकारी की 11 फरवरी 2024 में इसकी परीक्षा होनी सुनिश्चित है। अब हो पाती है कि नहीं हो पाती, हालांकि बहुत डाउट नहीं है क्योंकि आयोग अपनी परीक्षाओं को लेकर के बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ है कि कितनी तेजी से परीक्षाएं करवाए। इसकी एक वानगी आप लोगों ने देख ली है यूपी पीसीएस 2023 के एग्जाम को लेकर के। उसकी प्री, उसका मेंस और उसका इंटरव्यू अब होने वाला है। विद इन 1 मंथ उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसकी जो तैयारी है कि समीक्षाधिकारी और यूपी पीसीएस 2024 में दिसंबर से पहले दोनों परीक्षाओं को, दोनों का अंतिम चयन वो कंप्लीट कर ले। तो हम लोग जो आज की क्लास हम लोग जो कर रहे हैं वो स्पेशली है कि अब जो है समीक्षाधिकारी की परीक्षा होने में कितने दिन बचे हैं। लगभग 30 दिन बचे हैं, हालांकि 30 से ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग अब एक स्ट्रेटजी अपनी बनाएंगे 30 दिनों के लिए कि कैसे इसकी प्री की जो परीक्षा है उसको कैसे क्रैक किया जाए, आसानी से कैसे क्रैक किया जाए, ताकि हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए एकदम प्रबल दावेदार हो जाएं। तो इसके 2 तरीके हैं, मतलब कि 2 इसके पार्ट हैं। एक तो ये है कि जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी की है वो कौन सी किताबें पढ़ेंगे, और दूसरे वो हैं कि जिन्होंने पहले से कुछ तैयारी की है, हालांकि जो किताबें अपनी बुक लिस्ट से जिन्होंने चुनाव किया था, चाहे मेरे वाले वीडियो से देख करके, चाहे अपने स्वयं से अपनी गाइडलाइन लेकर के कहीं से या फिर कहीं और से, तमाम बुक लिस्ट, तमाम किताबों का लोग चयन करते हैं। इतनी इतनी किताबें हो जाती हैं एक एक सब्जेक्ट की, तो उससे लोग चयन करके पढ़ते हैं। हालांकि समय इतना दे नहीं पाते हैं तो उनका वो कुछ तैयार हो नहीं पाता है। तो जिनकी तैयारी जो पहले की किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, अगर उनसे उनकी तैयारी अच्छी है तो वो अब केवल रिवाइज करें उसको, और कहीं और किसी की स्ट्रेटजी और कोई किताब उसको पढ़ने की कोशिश ना करें। लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है उन बड़ी बड़ी किताबों से, उन बहुत बड़े बड़े ब्रांड की किताबों से, तो वो इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें। आज की क्लास हमारी किस चीज की है? यूपी पीएससी का जो आरओ एआरओ का एग्जाम है उसके लिए स्ट्रेटजी फॉर 30 डेज। तो इसमें स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। कोई स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं, कोई वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कहीं भी अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना अति आवश्यक है। अगर अभी तक अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अब 5 से 6 घंटे आपको देना ही देना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे कि आप जान रहे हैं सारे लोग, लेकिन एक चलते चलते हम लोग थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। जो इसका जीएस का पेपर होगा वो 140 क्वेश्चन का होगा और जो हिंदी का पेपर होगा वो 60 क्वेश्चन का होगा। तो जीएस वाले में जीके जीएस सब रहेगा और साथ में गणित और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न समीक्षाधिकारी में रहते हैं। आइए हम लोग सीधे देखते हैं बुक लिस्ट पर कि अब किन किताबों का हम लोग चयन करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, यहां पर सीधे देखते हैं, इसको आप यहां देख लें। तो हमने वो किताबें जो है यहां पर आपके सामने प्रदर्शित करने का इरादा बना ही लिया है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, ये किताब है लूसेंट की जीके जीएस, सबके पास होगी ये नीली वाली किताब। तो ये जीके जीएस के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बार पढ़ते जाएं एक सिरे से। 30-35 दिनों का समय है। अगर आपने जो कुछ पढ़ा है अगर वो कंप्लीट हो गया है तब आप उन किताबों को रिवाइज करें। अगर आपका वो कंप्लीट नहीं हो पाया है तो उसको आप एज इट इज रख दें। अगर आप इसका प्री निकालना चाहते हैं तो इसको पढ़ें, एक तरफ से इसको पढ़ते चले जाएं, थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रख के इसको एक सिरे से आप पढ़ते चले जाएं और उसको अंडरलाइन करते चले जाएं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं इस किताब में सबसे पहले ही पेज से ये यहां पर दिया हुआ है, तो जो भी चीजें हैं उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। अंडरलाइन करके उसको आप एक बार, दूसरी बार उसको आप रिवाइज करें। तो जितना आपने अंडरलाइन किया है मुख्य मुख्य चीजों को, उसको आप दोबारा रिवाइज करें। तो ये तो हो गए जीके और जीएस के लिए, एक ये हो गया। उसके बाद अब जो समय है वो केवल इतना समय है कि अब केवल इतनी किताबों को देख लें, 1 2 3 4 5 और ये 6वीं किताब यहां है। तो और जो दूसरी किताब है वो परीक्षा वाणी की, ये देखें उत्तर प्रदेश विशेष की किताब है।
क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न ज्यादा रहेंगे। अब वो ना आए वो बात अलग है, लेकिन अब फोकस उत्तर प्रदेश विशेष पे ज्यादा है। तो परीक्षा वाणी की ये किताब आप लेकर के मुश्किल से 4-5 दिन में आप इसको बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। इतना आपको खत्म करना पड़ेगा, या फिर अगर घटना चक्र की आपके पास है तो उसको आप पढ़ के देख सकते हैं, उससे अब आप तैयारी करें। केवल इतनी ही किताबें अब आपको पढ़नी है। उसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वो जनगणना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना या पूरे देश की जनगणना, यहां लिखने का आशय हमारा इतना है, परीक्षा वाणी की एक जनगणना है 2011 का है। उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो जो भी डाटा है वो सब पुराने ही रहेंगे। तो इसको आप पढ़ें। तो 3 किताबें ये हो गई, इनको आपको 3 किताबों को पढ़ना है। इसके बाद अब जो समय है वो किस चीज का समय है? करंट का। ये एक किताब है, घटना सार की है। आप घटना चक्र ईयरली, हाफ ईयरली उसको ले सकते हैं। ये हाफ ईयरली आई है जुलाई से दिसंबर तक की, और 95 जो करंट आएंगे, 95% जितने करंट रहेंगे वो केवल जुलाई से दिसंबर तक ही रहेंगे, क्योंकि फरवरी में परीक्षा होने वाली है। अब नया कोई करंट नहीं आने वाला है। तो घटना सार या घटना चक्र की करंट आप ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो है ये एक किताब आपकी हिंदी के लिए है, इसको हम छोड़ रहे हैं। ये हिंदी के लिए आरो के लिए आदित्य पब्लिकेशन की ये पुस्तक आती है। इसको आप देख सकते हैं। जितना इसमें दिया हुआ, ये टॉपिक वाइज दिया हुआ, समीक्षा अधिकारी के लिए विशेष है। अगर आपने इसके अलावा हरदेव बाहरी, पीएन पांडे, अगर इन सब की किताबें पढ़ रखी है तो आपको इनको रिवाइज करना है। अगर आपने इनको कंप्लीट नहीं पढ़ा है तो आप इसको रिवाइज करें और इसी किताब को पढ़ें। अब जो जितना आना है वो इसमें से पर्याप्त आ जाता है, और इससे ज्यादा पढ़ने का आपके पास समय भी नहीं है। तो ये जो है 5 किताबें आप 1, 2, 3, 4 और इसको लेकर के 5। और जो सबसे अंतिम किताब है, अंतिम चीज भी है, वो आप प्रीवियस पेपर को हल करें। 10 सालों का जो प्रीवियस पेपर है उसको आप हल करें। अगर आपके पास यूथ कंपटीशन टाइम ये किताब हो, या फिर घटना चक्र का या किसी का भी अगर आपके पास 10 सालों का प्रीवियस पेपर हो तो उसको आप हल करें। और उससे हल करके कभी कभी होता है कि वही प्रश्न आते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी उससे मिलेगा। और जो सबसे मेन कुंजी है वो मेरे हिसाब से ये वाली किताब है। इसको आप देखें, ये सामान्य अध्ययन के सिविल सेवा परीक्षा हेतु ये किताब है जीएस के लिए, 1 लाइनर जीएस का परीक्षा वाणी की किताब है। ये परीक्षा वाणी की, इसको आप देख लें। इसमें जो मैंने पढ़ा है, एक तरफ से पूरे सिलेबस से पिछला जितना पेपर आया है कई परीक्षाओं को मिला करके, सिविल सर्विसेज के जितने भी हैं, और ये सिलेबस के हिसाब से भी है, पर्यावरण भी है, सारा चीज, जीके जीएस जितना भी है, इकोनॉमिक्स है, सारी चीजें इसमें दी हुई है। अच्छे प्रश्न है, 1 लाइनर प्रश्न है। अब जितना समय बचा है, अगर आप इसको एक बार पूरी किताब पढ़ लेते हैं तो मेरे समझ से केवल इसी किताब से हिंदी और करंट जनगणना को पढ़ करके आपका प्री निश्चित तौर पर निकल जाएगा। तो ये 6 किताबें हैं, इसको लेकर के, और मेरी जो सलाह है कि इसको आप जरूर खरीद करके पढ़ें। इसको करने से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जितने हैं वो आपके इससे कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो 30 दिन का समय बचा हुआ है उसमें उसकी जो स्ट्रेटजी है वो यही रहनी चाहिए कि केवल अब आप इन्हीं किताबों को पढ़ें, खास करके उनके लिए कि जो इस बार एकदम नए नए उतरे हैं, फार्म भर के उतरे हैं, प्री निकालने की उनकी इच्छा एकदम बरकरार है। तो इन 6 किताबों को पढ़ करके मेरा दावा है कि निश्चित तौर पे उनका प्री निकल जाएगा। और दूसरे कैटेगरी के वो लोग जिनकी आधी अधूरी तैयारी हो गई है, हालांकि थोड़ी सी चेतना उनकी पहले जागृत हुई लेकिन उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई। जो टेक्स्ट बुक है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, खास करके जैसे लक्ष्मीकांत की है संविधान के लिए, यस के पांडे है, स्पेक्ट्रम है, वो सब पढ़ते रहे, उसी में घूमते रहे। महेश वर्णवाल की जाग्रफी की लेकर के टहलते रहे, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की लेके रखे हैं, सब लेकर के उन्होंने रख लिया। लेकिन कहीं किसी में 100 पेज पढ़ा हुआ है, किसी में आधे पे अटके हैं। और पूर्वावलोकन भी अच्छी किताब है, लेकिन अब उसको आप, इतनी मोटी मोटी है कि उसको कंप्लीट करने का आपके पास अब समय नहीं है। तो मेरी जो सलाह है वो इन 5-6 किताबों को आप पढ़ करके
आप जो है निश्चित तौर पे इस बार प्री निकाल लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करें। अगर आपको ठीक लगता है और इसकी तैयारी मैं स्वयं कर रहा हूं तो मेरी जो स्ट्रेटजी है अब यही है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ठीक लगता है तो ये स्ट्रेटजी आप भी फॉलो करें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और चल करके अपने घरों में, अपने कमरों पे, जहां आप कहीं बाहर हैं, घर पे रह रहे हैं तो घर पे, और कहीं आप किसी शहर में कमरे में रह के तैयारी कर रहे हैं तो वहां एकदम जुट जाइए। 5-6 घंटे हमने कम से कम रखा है, इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को आप अपना मुकम्मल करें। और मुख्य परीक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। और जो हमारी क्लासेस हैं हिंदी की, जीएस की, वो काउंसिल क्लासेस में उसकी क्लासेस बराबर चलती रहेंगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस आप वहां से भी लेते रहें, उसको आप नोट्स बनाते रहें, उसको आप देखते रहें। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर होती है खत्म। धन्यवाद।